नहीं, मैं अपने घर में खड़ा था, मेरा दरवाजा खुला हुआ था। वहाँ पे बच्चों को लताड़ते हुए लेकर आए, घर में आके मुझे मारा। बस्ती में वो लोग घूमे हैं और दरवाजों पे जा जाकर डंडे मार रहे हैं। आप मतदान करा रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं आप? अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर आपको काम करना है तो बंद कर दीजिए मतदान कराना। तो जैसा आप देख सकते हैं कि घर में घुस कर के और लाठी इनके मारी, और ये आप देख ही सकते हैं हाथ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अभी जो है बैंडेज लगाया हुआ है और ये हाथ फ्रैक्चर कर गया है। पुलिस ने मतलब पीछा करते हुए, और ये हमारे अरकान भाई हैं, उनके घर में घुस गए और इनके डंडे वंडे मारे। बताओ क्या हाल करा दोगे भाई? वोटबाजी में बताओ क्या हाल करा? एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि वोट डालो, घर से निकलो और मतदान में सहयोग करो। दूसरी तरफ ये है कि एक उसका गलत संदेश जा रहा है प्रशासन द्वारा कि बच्चों पे मतलब लाठी डंडे चार्ज किए जा रहे हैं। बाकी जो इन्हें पीटा है घर में बता रहे हैं घुस के पीटा, ये बात गलत है। हाँ, जो अंदर पीटा है ये बात गलत है। तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो अफसोसजनक हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि आप मतदान में कहां पर भीड़ लगा रहे हैं, कहां पर एकजुट हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो खबरें हैं वो इस तरह की हैं कि प्रशासन की जो कार्रवाई है वो बेतुके तरीके से हो रही है। और इसकी कई तस्वीरें हैं। संभल लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर असमोली क्षेत्र से कई ऐसे वीडियो आए हैं। हम एक एक करके आपके सामने वो वीडियो भी रखेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ एक बुजुर्ग हैं जिनको प्रशासन के द्वारा पीटा गया है, जो बेहोशी की हालत में। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों से लोगों की ये शिकायतें हैं और सोशल मीडिया पर तमाम वो सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां पर ये देखा जा सकता है कि प्रशासन की जो है वो कार्रवाई हुई है। एक तरीके से डर का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर ये वजह क्या है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है वोट डालने का, लेकिन इस लोकतंत्र में एक डर का या भय का माहौल बनाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तमाम सवाल हैं इन सब के बीच, लेकिन हमारे साथ जो शख्स हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर भी जो है शुरुआती दौर में जो है लाठी चार्ज हुआ और जिसके शिकार जो है कई लोग हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में भी गंभीर चोट आई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरकान अली है। क्या हुआ, कैसे आप क्या कहीं वहाँ पर भीड़ लगाए हुए थे, क्यों आपको पीटा गया? नहीं, मैं अपने घर में खड़ा था, मेरा दरवाजा खुला हुआ था। वहाँ पे बच्चों को लताड़ते हुए लेकर आए, घर में आके मुझे मारा। अंदर घर में घुस में आके मेरे घर में घुस के मारा मुझे। मैंने पूछा क्यों मारा, तो उन्होंने एक लाठी और फिर दोबारा मारी। मेरे हाथ पे लगी, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया हाथ? अभी हम तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो जैसा आप देख सकते हैं कि घर में घुस कर के और लाठी इनके मारी, और ये आप देख ही सकते हैं हाथ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अभी जो है बैंडेज लगाया हुआ है और ये हाथ फ्रैक्चर कर गया है। आपके अलावा और भी लोग थे साथ? 2 लोग और थे, उनके भी मारा है। अच्छा, वो पास में ही खड़े थे, मेरे बातें कर रहे थे घर में। सवाल ये भी है ना कि प्रशासन की कार्रवाई होती है कि कोई भी हुड़दंग ना मचाए, कोई ऐसी जगह पर जहां उसके इर्द गिर्द जहां पर वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, वहां पर अफरा तफरी का माहौल ना बचे। इस वजह से जो है प्रशासन सतर्क रहता है। तो वहां पर लोग तो नहीं थे बहुत सारे? जहां हम अपने घर में खड़े थे। अच्छा, अपने घर में थे हम घर के अंदर थे। हम उसको वहाँ से बहुत काफ़ी दूरी में थे, तो घर में जाके मारा। बच्चों को मतलब बच्चे खड़े हुए थे बाहर पे, बच्चों को लता रहे थे, उन्होंने डंडा लेकर उन्हें भगा रहे थे और बच्चे घर में चले आए हमारे पास में, तो उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया, हमें मारा। अच्छा, आपके अलावा और किन किन के? वो एक इसरत नाम का लड़का, उसके लगा, एक मुर्ताज भाई हमारे, उनके लगा है, एक आसिम भाई थे, उनको मारा है। मास्टर साहब, उनको भी मारा है। मास्टर साहब? हाँ, 4 लोग थे हम। वो ड्यूटी भी थे, मास्टर साहब तो ड्यूटी पे भी थे। फिर भी पीट दिया उनको? फिर भी उन्होंने बताया मैं ड्यूटी पे हूँ, तब उन्हें जाके छोड़ा। फिर तो गाड़ी में बैठा रहे थे, उन्हें लेकर जा रहे थे? हाँ, उनके साथ में और थे कोई अधिकारी, उन्होंने कहा ये तो ड्यूटी पे हमारे साथ हैं, तब उन्हें छोड़ा। तो ये इस तरीके की तमाम शिकायतें हैं। अब हम आपके सामने सबसे पहले वीडियो रखते हैं संभल का, जहां पर आप देखेंगे कि एक बुज़ुर्ग हैं जो ज़मीन पर लेटे हुए हैं और वहां पर आप देखेंगे किस तरह से माहौल बना हुआ है। और आरोप ये लग रहा है कि ये वोट डालने के लिए जा रहे थे, तब इनकी पिटाई हुई। मारो ना मारो, बताओ क्या हाल करा दोगे भाई? वोटबाजी में बताओ क्या हाल करा? अब इसके आगे हम सरकड़ा खास की बात करते हैं, जहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि किस तरह से उनके गांव में दहशत का माहौल बनाया गया और बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के शिकायत दर्ज कराई है और ज़िला अधिकारी से ये निवेदन किया है कि इस तरीके का माहौल बनाने के पीछे की क्या वजह है। ये आप वीडियो देखिए। कैसे लोकतंत्र की हत्या यहां पर की गई,
लोकतंत्र की हत्या मैं इसलिए कर रहा हूं कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाने का काम यहां पर प्रशासन ने किया है। साथियों, छोड़ दीजिए पोलिंग बूथ पर, जिस तरीके से एक दहशत का माहौल बनाने के लिए यहां पर प्रशासन ने काम किया है कि बस्ती में, पूरी बस्ती में वो लोग घूमे हैं और दरवाजों पे जाकर डंडे मार रहे हैं, जाकर वहां पर अगर कोई बच्चा खड़ा है या बूढ़ा खड़ा है उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और मेरी बस्ती के ही 8-10 लोगों को घर में से उठाकर ये लोग चले गए हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा आप मतदान करा रहे हैं? क्या कराना चाहते हैं आप? अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर आपको काम करना है तो बंद कर दीजिए मतदान कराना। जिस तरीके से आपने मेरे गांव के अंदर, मेरी ग्राम पंचायत के अंदर आपने पूरे गांव में जो तांडव किया है, आपने पूरे गांव में जाकर दरवाजों पे जो डंडे मारे हैं, लोगों को परेशान किया है, उनकी रास्ते में आपने आइडिया चेक कर खुद ही बोल दिया ये फर्जी है। तो एक एक करके आपने ये वीडियो देखी और ये सारे ही वीडियो जिन वाकया का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनसे हम अभी बात की, ये सब संभल लोकसभा क्षेत्र का पूरा मामला है। अलग अलग गाँवों में, देहात में इस तरीके की कार्रवाई हुई है। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर ये आरोप लग रहा है कि प्रशासन ने जो है सख्ती बरती है, क्या वजह है? यहाँ पे चुनाव बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। कोई जो चुनाव स्थल है यहाँ, वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है। पुलिस दल का एक खेमा आया, वो करीब 300 मीटर दूर लोगों के घर है, वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को पुलिस ने मतलब पीछा करते हुए, और ये हमारे अरकान भाई हैं, उनके घर में घुस गए और इनके डंडे वंडे मारे बेवजह में। जब एक तो ये था कि मतदान स्थल पर भीड़ लगा रहे हैं, तो इसकी एक वजह, लेकिन एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है ये कि यहाँ पे लोग वोट डालने ना जाए। एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि वोट डालो, घर से निकलो और मतदान में सहयोग करो। दूसरी तरफ ये है कि एक उसका गलत संदेश जा रहा है प्रशासन द्वारा कि बच्चों पे मतलब लाठी डंडे चार्ज किए जा रहे हैं। ये एक संदेश ठीक नहीं है प्रशासन का। अभी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। देखो, ये तो पुलिस का काम है आने जाने का, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है करना। लेकिन कोई अगर मतदान स्थल पर भीड़ लगाओ तो आप उसे रोक सकते हो, उन्हें भगा सकते हो, डांट सकते हो। लेकिन जब मतदान स्थल से 300-400 मीटर अगर दूर कोई आदमी अपने घर पे खड़ा है तो आप उसके घर में घुस के मारने का क्या मकसद है? ये तो एक वही बात होगी कि आप मतलब वोटर के अंदर दहशत फैलाने चाह रहे हो कि ये लोग घरों से ना निकले, वोट डालने नहीं जाए। कुछ तो रीज़न होगा। कभी भी ऐसे नहीं हुआ खाई खेड़े के अंदर, हमेशा से सब भाई लोग हैं, हिंदू मुसलमान सभी वर्ग के लोग रहते हैं। कोई भी चुनाव हो, विधानसभा हो, किसी का प्रधान निकाय और भी चुनाव हो, लेकिन कोई दंगा किसी तरीके का नहीं होता। ना ज़्यादा यहाँ पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ये हमारे भाई बीटीसी मेंबर बैठे हैं, उल्फत भाई, ये भी अब हम ये अपना चुनाव लड़ा रहे हैं, वो लोग अपना चुनाव लड़ा रहे हैं। मतलब एक भाईचारा हमेशा बना रहता है, भले ही आप वोट जिसे भी दें। ये यहाँ पर भाईचारे की मिसाल है, लेकिन ऐसे में पहली बार देखा गया है। आप कैसे देखते हैं ये सब कुछ जो आरोप लग रहे हैं? नहीं, ये जो आरोप लग रहे हैं ये गलत हैं। ये मतलब प्रशासन जो कर रहा है ये काम गलत है। वोट हम भी डाल रहे हैं, वो अपने तरीके से वोट पढ़ रहा है, हमारा अपनी तरीके से पढ़ रहा है। हमारे सामने तो सही करके मतदान हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? जो जिसे पीटा है वो गलत पीटा है, भीड़ में पीटा है, क्या वजह है, ये तो उस टाइम तो हम मौजूद नहीं थे, हमने देखा नहीं। ठीक है। और बाकी बाद में आए तो पुलिस प्रशासन ने ये कहा भीड़ मत लगाना, कहीं शांति से अपना मतदान करो और वोट डालो शांति से, भीड़ की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो इन्हें पीटा है, घर में बता रहे हैं घुस के पीटा, ये बात गलत है। हाँ, जो अंदर पीटा है ये बात गलत है। बाकी कितनी सच्चाई है, कितनी वो है, हम मौजूदा उस टाइम नहीं थे। मतलब ये सुनने में आया कि सुनने में आया है, ऐसा हुआ है। ये भी हमारे भाई हैं, गलत बात है, पीटना प्रशासन का गलत बात है। वोट डाल रहे हैं, ये थोड़ी है हम लाठी भी खाएंगे, सब काम करेंगे, ये बात गलत है। ये प्रशासन की डर का माहौल नहीं बनाया। हाँ, ये डर का माहौल नहीं बनाया जावे, ये बात गलत है। ये अपना काम कर रहे हैं, अपना कहाँ वोट मतदान देना, कहाँ वोट नहीं देना, ये अपनी जगह दे रहे हैं। हम अपना काम अपना कर रहे हैं। ठीक है, आपस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोहब्बत से वोट पड़ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की जो सख्ती है और घर में घुस करके, जैसे अभी उनके हाथ में भी देखो बैंडेज लगा हुआ है, इनको डंडा लगा है, तो किस तरीके का माहौल है? क्या कोई डर का माहौल बनाया जा रहा है? पुलिस तो है, एक
पब्लिक के दिलों में एक भय बिठाना चाह रही है, जो कि ये गलत है। घर में घुस के इस तरह का मतलब वारदात को अंजाम देना ये बिल्कुल निहायत ही गलत है। आप किसी के घर में कैसे मार सकते हैं किसी को, और उसकी वजह क्या है? आपको मानने की वजह क्या है? जहाँ पर कोई दंगा हो रहा था, यहाँ पर किसी तरह का झगड़ा था, यहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं थी जो कि आपने आके एकदम उसके किसी भी आदमी को आप मतलब टॉर्चर करेंगे, उसको मारेंगे, ये गलत है बिल्कुल। इस तरह की पुलिस की जितनी भी घटनाएं हैं ये निंदनीय है। इसकी जितनी भी मतलब की जाए कमी कम है। कुल मिला के मैं यही कहूँगा, पुलिस को इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन है और इसमें अगर हम वोटिंग नहीं करेंगे तो फिर वोट डालने कौन आएगा? कौन आएगा वोट डालने, बताइए आप। तो 2022 के विधानसभा चुनावों में भी इस तरह की घटनाएं रामपुर क्षेत्र से आई थी, लेकिन अभी हम संभल लोकसभा क्षेत्र में हैं जहां से इस तरह की घटनाएं हैं। कई सारी वीडियो हमने आपके सामने रखे और एक इंटरव्यू भी आपने देखा कि किस तरीके से इनको घर में घुसकर मारा। आरोप यही है, लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट का जो उनका अधिकार है उसको पूरा करने दिया जाए, बिना किसी डर या बिना किसी भय के। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस तरह की पुलिस की, प्रशासन की जो कार्रवाई है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।